इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, जहां 2000 लोग टूरिस्ट इकट्ठा हो वहां सेना का एक जवान का ना होना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। और तो और प्रधानमंत्री वहां जा रहे थे, जम्मू का दौरा रद्द किया गया। समझने की इस पूरे प्रकरण को कोशिश करनी चाहिए। क्या एजेंसियां पहले से पता नहीं थी? जहां 2000 हमारे दिल्ली पुलिस के हजारों जवान इसके कैंडल मार्च को रोकने के लिए यहां लगाए गए हैं। सवाल ये है, क्या ये पुलिस, ये आर्मी, ये जवान देश की सीमा पर नहीं थे? जहां ये हमला हुआ वहां पर नहीं थे, जब तो इतनी बड़ी चूक हुई। हमें यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन देश की सीमा में घुसकर आतंकवादी दूसरे देश से, पाकिस्तान से आकर, जैसा बताया जा रहा है, आकर यहां लोगों को, 27 लोगों को नींद में सुला देते हैं, मार देते हैं, उनका सरेआम कत्लेआम कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त तस्वीरें दिखाइए कि समय जो है लगभग 8 बज रहे हैं और इस वक्त जो है हम लोग आईवाईसी के प्रांगण में हैं। और ये तस्वीर दिखाइए कि बलगाम में जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, उसके बाद से, उस अटैक के बाद लगातार देश के अंदर, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी जो है सड़क पे उतर रही है। और साफ तौर पर वो लोग जो है यहाँ पर जिस तरह से लगातार विरोध जता रहे हैं, ये साफ तौर पर देखिए कि हाथों में जो है कैंडल लेकर और साफ तौर पर सड़क पे उतरे हैं। लगातार जो है इन लोगों की नाराजगी है। बात करेंगे, जुड़ेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद रब्बानी। अच्छा रब्बानी भाई, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं ये जो आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली? देखिए, इसमें कहने लायक और मीडिया ट्रायल जैसी चीज़ें तो बची नहीं हैं। इस हमले की निंदा नहीं, बल्कि आदमी के होश उड़ जाएंगे। इतना डेंजरस ये हमला किया गया, और जिन मिलिटेंट्स, जिन टेररिस्टों ने किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस को, देश की सेना को चाहिए कि उन लोगों के घर में घुस कर उन लोगों को मारे। और सबसे बड़ा सवाल हमारे देश की सुरक्षा पर खड़ा होता है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए, सरकार बनी, बावजूद इसके, लेकिन वो एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ केंद्र सरकार की पूरी दखलंदाजी रहती है। इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, जहां 2000 लोग टूरिस्ट इकट्ठा हो वहां सेना का एक जवान का ना होना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। और तो और प्रधानमंत्री वहां जा रहे थे, जम्मू का दौरा रद्द किया गया। समझने की इस पूरे प्रकरण को कोशिश करनी चाहिए। क्या एजेंसियां पहले से पता नहीं थी? जहां 2000 हमारे लोग टूरिस्ट वहां जमा हैं और उस जगह पर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमला कर देते हैं। हमारे देश की सेना, जवान, पुलिस कहाँ थी? ये बात सोचने लायक है। आकर ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया उन तमाम लोगों को। और अब मीडिया ट्रायल में एक नफरत बड़ी चीज़ें जो है वो फैलाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि हमारे जो लोग हैं, जिनका ये सरेआम जघन्य अपराध हुआ है, जिनकी जानें गई हैं, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अमित शाह जी को देखना चाहिए, वो तुरंत वहाँ पहुँचे हैं। उनको इस बात को नहीं सोचना चाहिए था आपसे पहले जो एजेंसियाँ थी वो कहाँ थी, आपके पास क्या इनपुट नहीं थे? अगर ऐसा नहीं है, आतंकवादी आए तो आए कहाँ से? सवाल ये नहीं है। सवाल ये नहीं है कि राजनीति इस मुद्दे पर की जाए। सवाल ये है कि आखिर वो आतंकवादी हमारे देश की सीमा में, पहलगाम में, बैसरन में वो आतंकवादी आए कहां से? सवाल इस बात का है। कौन जवाब देगा इसके लिए? कि कहा जा रहा है कि हिंदुओं को जो है टारगेट कर करके मारा गया, उनसे पूछा गया, उनके धर्म पूछे गए, उनका पैंट खुलवाया गया। देखिए, हुसैन शाह की भी हत्या हुई है। इस टेरर अटैक को, ये एक जघन्य अपराध है। इसको धार्मिक रूप देना कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा कड़ा निंदनीय है। लोगों की जान गई है। मारने वाले चाहे वो किसी भी धर्म के थे, चाहे वो मुस्लिम थे, मैं एज अ मुस्लिम कह रहा हूँ, उनको सजाए मौत देनी चाहिए। उनके घरों में घुस कर सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि उनके घरों पर बॉम्ब से अटैक करना चाहिए, उनके घरों को उजाड़ देना चाहिए। जो लोग हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की, जो टूरिस्ट हैं, वहाँ गए हैं, जिन्होंने उनकी जान ली है, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, उसका जवाब ताबड़तोड़ होना चाहिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के अंदर आए और दूसरी तरफ इस तरह का आतंकी हमला हो जाता है। क्या मैसेज, क्या देना चाह रहे थे पाकिस्तानी, संदेश क्या देना चाहते? मेरी समझ नहीं आता है। जब ट्रंप दिल्ली में होते हैं, जब ट्रंप इंडिया आते हैं, तो जब दिल्ली में दंगा हो जाता है, जब JD वैंस यहाँ आते हैं तो आतंकी हमला हो जाता है। सारी चीज़ों को ज़रूर जो है वो देखना चाहिए कि आखिर ये क्या है। और सबसे पहले सुरक्षा में जो चूक हुई है, जहां 2000 लोग जमा हों, आप मेरे पीछे देखिए, दिल्ली पुलिस के हजारों जवान इसके कैंडल मार्च को रोकने के लिए यहां लगाए गए हैं। सवाल ये है, क्या ये पुलिस, ये आर्मी, ये जवान देश की सीमा पर नहीं थे? जहां ये हमला हुआ वहां पर नहीं थे, जब तो इतनी बड़ी चूक हुई।
हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन देश की सीमा में घुसकर आतंकवादी दूसरे देश से, पाकिस्तान से आकर, जैसा बताया जा रहा है, आकर यहाँ लोगों को, 27 लोगों को नींद में सुला देते हैं, मार देते हैं, उनका सरेआम कत्लेआम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक है। एजेंसियां कहाँ थी, हमारी आर्मी कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंडर आती है। सवाल ये है कि आखिर कब तक हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा? सवाल आप लोग अगर आप लोग इसको हिंदू मुस्लिम प्रताड़िता से अगर आप इसको एंगल देने की, ठीक उसी तरह आप देखिए जो पत्रकार वहां भी जम्मू में, कश्मीर में कवर कर रहे हैं, वहां सवाल है, मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात है, क्या मरने वाला हुसैन शाह जो वहां मरा, क्या वो मुस्लिम नहीं था? इस बात को बिल्कुल जो है आतंकवादी, अगर वो किसी भी धर्म का है, अगर वो मुस्लिम है, तो उनके घरों में घुसकर सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि उनको बमबारियों से मारना चाहिए। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये हमला हुआ तो आखिर हुआ कैसे? पहले देश का जवान मारा गया और अब देश के यहाँ के जो नौजवान हैं, एक इंडियन नेवी का दिल्ली का अफसर, उसकी भी जान चली गई। आखिर वो तमाम अधिकारी या फिर सेना कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी? इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। आप अभी यहाँ मेरे साथ आगे चलिए, मैं अकेला एक आदमी जा रहा हूँ यहाँ से आगे, मुझे आगे 10 पुलिस वाले इस कैंडल मार्च को लेकर रोक लेंगे। वहां पर आतंकवादी AK-47 और इतने आधुनिक हथियार लेकर आए हैं और वो लगातार आकर धुनाधुन गोलियां चला रहे हैं। क्या था, क्या सुरक्षा थी वहां पर, किन लोगों की थी? और आप लोग कह रहे हैं कि इसको हिंदू कब तक प्रताड़ित होता रहेगा, हुसैन शाह कैसे मरा? और देखिए इस बात का, कश्मीरियों की अगर आपने वीडियोस देखी हों, हम उन तमाम घर परिवार वालों के साथ हैं जिन लोगों की जान गई हैं। बिल्कुल देना चाहिए। आप विदेशों की सुनते हैं कि जहां एक ट्रेन 2 मिनट लेट हो जाए, एक आदमी की मौत हो जाए, तो वहां के जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। हमारे गृह मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, कोई उल जलूल बातें कर रहा है, कोई सांसद कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देश को आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं? लेकिन मैं देश पर आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूं जो देश के अलग अलग कोनों से वहां घूमने के लिए टूरिस्ट पहुंचे थे। 2 विदेशी नागरिकों की हत्या हो गई, कैसे? कत्ल हो गया, उन पे फायरिंग हुई है, कैसे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? JD Vance हमारे देश में आए हुए हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हमारे देश में, उसके बावजूद इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक। जवाब तो दीजिए, एक बात का जवाब आप दे दीजिए, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? आखिर वो आतंकवादी आए तो आए कहां से? कोई एक आदमी बता दीजिए कि सीमा के अंदर घुस कैसे गए वो लोग। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर जब वो आतंकवादी आए तो पनाह उन्हें किसने दिया? ये गद्दारों वाली हरकतें किसने? देखिए, पहला सवाल, आतंकवादी आए कहां से, पहला सवाल। दूसरी, पनाह दी किसने? वो उस जगह पे पहुंचे कैसे? तमाम सवालों का घेरा है, तमाम सवालों का घेरा है। तो जवाब तो देना होगा ना, जवाब तो दीजिए।